नमस्कार। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में ना एक बहुत बड़ी और दिलचस्प हलचल होने वाली है। सबसे लंबे कॉरिडोर का ताज किसके सिर सजेगा, इसे लेकर एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो चुकी है। चलिए आज इसी पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो मौजूदा चैंपियन है वो अपनी गद्दी बचा पाएगा या फिर कोई नया दावेदार आकर पूरी बाजी ही पलट देगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मौजूदा चैंपियन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन की, जो फिलहाल पूरे नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर है। अभी की बात करें तो पिंक लाइन मजलिस पार्क से लेकर शिव विहार तक करीब 59.2 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसी लंबाई ने इसे दिल्ली मेट्रो का बेताज बादशाह बना रखा है। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेज 4 के तहत इस लाइन को और लंबा करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो इसकी बादशाहत को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला था। जैसे ही मजलिस पार्क से मौजपुर तक का ये नया हिस्सा खुलेगा, पिंक लाइन की कुल लंबाई हो जाएगी पूरे 72 किलोमीटर्स। मतलब ये दिल्ली की सबसे लंबी ऑपरेशनल लाइन बनने के लिए एकदम तैयार थी। पर तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और अब मैदान में एंट्री होती है एक नए दावेदार की, मजेंटा लाइन। हाल ही में आई सिर्फ एक खबर ने इस पूरी रेस का समीकरण ही समझिए बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हुआ ये कि केंद्र सरकार ने रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक एक नए अंडरग्राउंड सेक्शन को हरी झंडी दे दी है और ये फैसला एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस नए एक्सटेंशन के बाद मजेंटा लाइन की कुल लंबाई बढ़कर हो जाएगी 76.6 किलोमीटर्स। अब ये आंकड़ा पिंक लाइन के नए 72 किलोमीटर वाले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा। तो अब दौड़ का नतीजा बिल्कुल साफ है। जैसे ही ये सारे विस्तार पूरे होंगे, मजेंटा लाइन पिंक लाइन को पीछे छोड़कर दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी और ये ताज अपने नाम कर लेगी। वैसे इस नए विस्तार को सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का नाम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सेंट्रल विस्टा एरिया को मेट्रो से जोड़ेगा, जिससे वहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। और देखिए, इस नए रूट पर 9 बहुत ही अहम अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। इनमें RK आश्रम, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट और यहाँ तक कि भारत मंडपम जैसे नाम भी शामिल हैं। सोचिए, ये दिल्ली के दिल में कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। लेकिन रुकिए, मजेंटा लाइन का कमाल सिर्फ लंबाई तक ही सीमित नहीं है, ये एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जब फेज 4 का काम पूरा हो जाएगा तो मजेंटा लाइन पर कुल मिलाकर 31 अंडरग्राउंड स्टेशंस होंगे। ये किसी एक ही मेट्रो कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड स्टेशनों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अभी ये रिकॉर्ड येलो लाइन के पास है, जिस पर 20 अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं। मजेंटा लाइन इस रिकॉर्ड को एक बहुत बड़े अंतर से तोड़ने वाली है। अच्छा, अब जरा इन दो लाइनों की आपसी दौड़ से हटकर दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, जिसके तहत पूरे नेटवर्क को एक बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। तो फेज 4 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कुल 6 नए कॉरिडोर बन रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि पिंक, मजेंटा और गोल्डन लाइन के विस्तार समेत 3 कॉरिडोर का काम तो लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि ये 2026 तक खुल जाएंगे और बाकी 3 पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। फेज 4 सिर्फ नेटवर्क की लंबाई ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दिल्ली में पहली बार एक बड़ी ही अनोखी इंजीनियरिंग तकनीक भी लेकर आ रहा है। ये है डबल डेकर वायाडक्ट। मतलब समझिए कि नीचे की मंजिल पर गाड़ियां चलेंगी, एक रोड फ्लाईओवर पर, और ठीक उसके ऊपर वाली मंजिल पर मेट्रो दौड़ेगी। भजनपुरा और आजादपुर जैसे इलाकों में इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना अब एक हकीकत बन चुका है। तो इन सब योजनाओं के बीच अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि असल में आगे क्या और कब होने वाला है। सबके मन में यही सवाल है कि भाई, जब पिंक लाइन का वो 12.3 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन बनकर तैयार है, तो उसे आम जनता के लिए खोला क्यों नहीं जा रहा? इंतजार किस बात का है? देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम तो 100% पूरा है। इस हिस्से पर लगातार ट्रायल रन भी चल रहे हैं और यमुना नदी पर दिल्ली मेट्रो का 5वां पुल भी इसी कॉरिडोर पर बनकर एकदम तैयार है। तो देरी की जो आधिकारिक वजह बताई गई है वो ये है कि सरकार इसे टुकड़ों में नहीं, बल्कि सभी 8 नए स्टेशनों को एक साथ खोलना चाहती है।
कुछ स्टेशनों पर फिनिशिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है, जिसके पूरा होते ही पूरे कॉरिडोर को एक ही बार में चालू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2026 दिल्ली मेट्रो के लिए एक बहुत बड़ा और एक्शन पैक्ड साल होने वाला है। हमें पिंक लाइन का पूरा विस्तार, मैजेंटा लाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा और नई नवेली गोल्डन लाइन का भी एक सेक्शन, ये तीनों बड़े तोहफे मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, ये सब सिर्फ किलोमीटर के आंकड़े नहीं हैं, ये दिल्ली के भविष्य की एक नई रूपरेखा है। और सोचने वाली बात यह है कि जब मेट्रो का ये जाल और भी घना हो जाएगा, तो ये हमारे शहर के जीने, काम करने और सफर करने के तरीके को किस तरह हमेशा के लिए बदल देगा।